Hello everyone, myself Tulsi Pawar, Assistant Professor in Physics, SPC Government College अजमेर। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के भौतिकी के तृतीय पेपर सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंतर्गत प्रथम अध्याय क्रिस्टल स्ट्रक्चर शुरू करने जा रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। और शुरुआती जो हमारा चैप्टर है, इंट्रोडक्टरी जो चैप्टर है क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में, उसमें बेसिक परिभाषाओं को और सिंबल्स को एक्सप्लेन किया गया है। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर वाला हमारा जो चैप्टर है, इसको शुरू करने से पहले हम सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं कि सॉलिड या ठोस पदार्थ क्या होते हैं, उनकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। इन सॉलिड द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स आर अरेंज इन रेगुलर पैटर्न, अर्थात ठोस पदार्थों में उनको बनाने वाले जो मूलभूत अवयव हैं, चाहे वो एटम हो या आयन हो, उनका एक निश्चित नियमित व्यवस्था होती है, एक रेगुलर पैटर्न होता है, एक ज्यामितीय व्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत वो व्यवस्थित रहते हैं। एट लो टेम्परेचर द थर्मल एनर्जी इज लो एंड intermolecular forces bring the particles so close that they cling to one another and occupy fixed positions। अर्थात लो थर्मल एनर्जी पर जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स हैं या जो मूलभूत अवयव जिनसे कि सॉलिड बनता है, उनको इंटर एटॉमिक फोर्सेस जो है बांधे रखते हैं, बहुत पास पास में रखते हैं और इस तरीके से जुड़े रहते हैं एक दूसरे से कि वो एक निश्चित व्यवस्था में बंधे रहते हैं। तो इस तरीके से सॉलिड को हम कह सकते हैं कि इसमें जो दो एटम है या दो मूलभूत अवयव हैं जिससे सॉलिड बन रहा है, उनके बीच की दूरी जो होती है वो फिक्स होती है, वो कम ज़्यादा नहीं होती है और एक निश्चित व्यवस्था होती है अणुओं की, जिसके कारण एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था को फॉलो करते हुए एक रेगुलर पैटर्न बनता है ठोस पदार्थों में। अर्थात सॉलिड ऑन द नेचर ऑफ ऑर्डर इज द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो इनको दो भाग को बांट सकते हैं सॉलिड को कि जो कणों का जो ज्यामितीय व्यवस्था है उसके आधार पर, एक तो क्रिस्टल और दूसरा एमॉर्फस। क्रिस्टलीय सॉलिड्स वो पदार्थ होते हैं जिसमें जो लॉन्ग ऑर्डर रेंज या जो निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है वो बहुत ज़्यादा दूरी तक व्यवस्थित पैटर्न को फॉलो करते हैं। दे हैव लॉन्ग ऑर्डर रेंज या दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इसके एग्जांपल हैं सोडियम क्लोराइड, क्वार्ट्ज, ये क्रिस्टल पदार्थों की श्रेणी में आते हैं। इसमें जो अणुओं का जो व्यवस्था होती है वो लंबी दूरी तक बनी रहती है। दूसरा एमॉर्फस सॉलिड, और एमॉर्फस सॉलिड में जो रेगुलर ऑर्डर होता है वो बहुत ज़्यादा दूरी तक न होकर के टुकड़ों के रूप में होता है। दे हैव ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इसके एग्जांपल है क्वार्ट्ज, ग्लास, रबड़, प्लास्टिक। अर्थात जो क्रिस्टलीय पदार्थ हैं उसमें जो नियमित व्यवस्था होती है, उनकी जो रेंज होती है वो ज़्यादा होती है, जबकि एमॉर्फस में ये जो व्यवस्था होती है वो शॉर्ट रेंज की होती है। तो इनके गुणों को हम इस आधार पर बांट सकते हैं सॉलिड में, क्रिस्टलिन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में, कि पहला आप शेप के आधार पे। तो जो क्रिस्टलीय सॉलिड होते हैं या जो जिनको क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, दे हैव डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक इन ज्योमेट्रिकल शेप, जबकि जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं दे हैव इरेगुलर शेप, निश्चित व्यवस्था नहीं होती है, फिक्स चेंज होती रहती है। दूसरा मेल्टिंग पॉइंट के आधार पर बांटे तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है उनकी शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, एक निश्चित मेल्टिंग पॉइंट पे वो पिघल जाते हैं, जबकि जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं वो ग्रेजुअली सॉफ्ट होते हैं और एक रेंज ऑफ टेम्परेचर। क्लीवेज प्रॉपर्टी के आधार पर अगर हम इनको बांटें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड व्हेन कट इनटू ए शार्प एज टूल दे स्प्लिट इनटू स्मॉल पीसेस, जबकि जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं व्हेन दे कट विद ए शार्प टूल दे कट इनटू 2 और मोर पीसेस, अनइक्वल पीसेस। अगला हम इसको देखते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनको दो भागों में बंट जाते हैं अगर किसी तीक्ष्ण धार वाले
औजार से उनको काटा जाए और जो नए पीस होते हैं वो उसकी जो सरफेसेस होती हैं वो स्मूथ और प्लेन होती है, जबकि जो एमोर्फस सॉलिड होते हैं उसको जब किसी तेज़ धार वाले से काटा जाए तो जो नए पीस बनते हैं उनकी सरफेसेस जो होती है वो स्मूथ नहीं होती है, इरेगुलर होती है। हीट ऑफ डिफ्यूजन के आधार पर देखें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन एंड एमोर्फस नॉट हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। एन आइसोट्रोपिक के आधार पे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो एन आइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं, जबकि ये आइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड ट्रू सॉलिड कहलाते हैं, जबकि जो एमोर्फस होते हैं वो शूडो सॉलिड्स कहलाते हैं और सुपर कूल्ड लिक्विड भी कह सकते हैं। रेंज के आधार पर देखें तो ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, जबकि एमोर्फस में शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। तो इस प्रकार से ठोस पदार्थों को उनके नियमित ज्यामितीय व्यवस्था के आधार पर और दूसरे गुणों के आधार पर एमोर्फस और या दूसरा जो ट्रू सॉलिड या क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इस तरीके से दो भागों में बांट सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज इन सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड एज, अर्थात अभी हमने सॉलिड को बांटा उनके ऑर्डर के आधार पे और अब हम सॉलिड में जो मूलभूत अवयव हैं जिनसे सॉलिड बन रहा है उसमें पाए जाने वाले बल के आधार पर इंटरमोलिक्यूल फोर्सेस के आधार पर सॉलिड्स को तीन भागों में बांट सकते हैं। यहाँ पे निम्न भागों में बांट सकते हैं, जैसे मोलिकुलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड। तो सबसे पहले देखते हैं मेटेलिक सॉलिड्स। इनमें कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल जो है वो मोलिक्यूल्स होते हैं एंड मोलिक्यूल्स वाले जो हैं ये मोलिकुलर सॉलिड भी तीन भागों में बांट सकते हैं, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, पोलर मोलिकुलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। जो नॉन पोलर है उसमें इसके एग्जांपल है H2Cl2 और इसमें जो फोर्सेस है वो लंदन फोर्सेस है। पोलर मोलिक्यूल्स में आएंगे HCl और SO2, ये डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होता है इसके बीच में। हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड में आएंगे H2O और इसमें कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन H एंड F। अगला हम देखते हैं कि आयनिक सॉलिड जो होते हैं, तो इसमें आयनिक सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो आयंस होते हैं और ये इनके बीच में जो फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्ग कूलम्बिक फोर्स होता है। तीसरा है मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड्स आर ऑर्डरली कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव आयंस सराउंडेड बाय एंड हेल्ड टुगेदर बाय अ सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यानी जो मेटेलिक सॉलिड होते हैं उसमें जो धन आयन होते हैं वो तो अपनी जगह पर फिक्स होते हैं और जो ऋणात्मक आयन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो उसके चारों ओर घूमते रहते हैं। तो इस तरीके के जो सॉलिड होते हैं वो मेटेलिक सॉलिड कहलाते हैं। और चौथा है कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड जो होती है वो नॉन मेटल क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और ये कोवेलेंट बॉन्ड के बनने से निर्मित होते हैं, अर्थात जो निकटवर्ती एडजॉइनिंग जो एटम है उन दोनों के बीच में अगर कोवेलेंट बॉन्ड हो, सहसंयोजक बंध हो, तो इस तरीके से जो मेटल बनेंगे सॉलिड बनेंगे वो कोवेलेंट सॉलिड कहलाते हैं। तो इस तरीके से देखते हैं कि जो क्रिस्टल है या ठोस पदार्थ है, ठोस को अपन तीन भागों में पदार्थ को तीन भागों में बांटते हैं, ठोस, द्रव और गैस, अकॉर्डिंग टू उनके बीच में फोर्सेस के आधार पर। अगर फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, बीच की दूरी फिक्स है, वो अपनी जगह से हिल नहीं सकते सिर्फ थर्मल एजिटेशन से, तो इस तरीके के जो पदार्थ होते हैं वो सॉलिड कहलाते हैं। और अगर वो 2 डायमेंशन में फ्री करने के लिए स्वतंत्र हो, गति करने के लिए, तो वो लिक्विड कहलाते हैं। और अगर जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स तीनों विमाओं में गति करने के लिए स्वतंत्र हो तो वो गैस कहलाते हैं। तो हम देखते हैं कि ठोस पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जहाँ पे कणों के बीच की जो दूरी है वो फिक्स रहती हो, सिर्फ ताप ऊर्जा देने से ही उनके बीच में अगर कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस चेंज होती हो तो वो ठोस कहलाते हैं। और ठोस को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं, क्रिस्टल और एमोर्फस, अकॉर्डिंग टू
देयर रेगुलर ज्योमेट्रिक पैटर्न। अब बॉन्ड के आधार पे हमने 4 भागों में बांटा है सॉलिड्स को। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम जो क्रिस्टलीय पदार्थ हैं, अमोर्फस नहीं, सिर्फ जो क्रिस्टलीय पदार्थ है उसकी मूलभूत इकाई क्या है और किस तरीके से मूलभूत इकाई के बदलने से अलग अलग ज्यामितीय व्यवस्थाएं बनती है, इन सब का अध्ययन करेंगे।